जय हिंद। आज 3 तारीख है, 3 अप्रैल, और 3 अप्रैल का करंट अफेयर्स थोड़ा देख लीजिए। किसे 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किसे 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सुपरस्टार रजनीकांत हैं, जो दक्षिण भारत के हैं, रजनीकांत जी। और ये दक्षिण भारत के 12वें व्यक्ति होंगे। इनसे पहले 11 लोगों को दिया जा चुका है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये 12वें होंगे जिन्हें दक्षिण भारत के 12वें होंगे। और वैसे तो 51 लोग, ये 51वां इनका है 2019 में, ये 51वां पाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 12वें क्रम के हैं। इनसे पहले 11 लोगों को दिया जा चुका है। रजनीकांत को सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये हर साल दिया जाता है। जैसे 2018 दिया गया, 2017, 2016, लेकिन जो इसको चुना जाता है, जैसे 2019 का है, 2019 का है, तो जो 2018 को 18 था ना, जो इनको अमिताभ बच्चन का जो था इनको 2019 में मिला था। इनको 2019 में मिला, तो 1 साल बाद मिलता है। और 2018 में जो मिला ये 50वां था अमिताभ बच्चन जी को, और 2017 में जो मिला था 49वां था, विनोद खन्ना जी को मिला था। मरणोपरांत इनको मिला है, मतलब ये एक्सपायर हो गए थे, इसके बाद मिला इनको। इनको मरणोपरांत मिला है। और 2016 का 48वां था, जो के विश्वनाथ को मिला था। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है, जिन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनाई थी। पहली उनकी पिक्चर थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 से शुरुआत हुई थी, 1969 से, जिसका पहला अवार्ड देविका रानी को मिला था। देविका रानी फर्स्ट विनर थी, 1969 में ही उनको मिला था। अब अमिताभ बच्चन जी हैं, तो ये इनसे एक चीज है, ट्यूबरकुलोसिस, मतलब क्षय रोग। मुंशी प्रेमचंद जो वाराणसी के हैं, उनकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। तो ये टीबी का मतलब ब्रांड एम्बेसडर है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। समझा क्या? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूएसए अमेरिका ने किस देश के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है, मतलब खत्म कर लिया है वर्तमान समय में? तो ये है म्यांमार। म्यांमार में हुआ क्या है? म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, मतलब वहां पर अब सैनिक का मतलब राज चल रहा है। इसमें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में सैनिक वहां पर अपना अधिकार चला रहे हैं। वहां की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, उनको बंद करके जेल में डाल दिया गया है। रीजन क्या है कि वहाँ की जो सैनिक है बता रही है कि ये जो चुनाव जीती हैं, ये मतलब धोखाधड़ी से चुनाव जीती हैं। ये जो चुनाव जीती हैं आंग सान सू की, वो धोखाधड़ी से जीती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है और वहाँ पर अब सैनिकों का अधिकार है। तो इसमें सैनिक शासन चला रहे हैं वहाँ पर। तो जिसकी वजह से अब अमेरिका जो है वहाँ से अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया है। तो वर्तमान समय में अगर फिर बाद में आंग सान सू की हो जाएंगी जब, तो फिर अपना वो संबंध जोड़ लेगा। तो हर समय इंटरनेशनल रिलेशन में हर समय होता रहता है। तो म्यांमार है, इसकी राजधानी नेपिदा है और इसकी जो मुद्रा है क्यात है। अब यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो जेल में डाल दिए हैं सब। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ। इसका पहले नाम रंगून था, जिसकी राजधानी बर्मा थी। भारत से म्यांमार अरकान योमा द्वारा अलग होता है। अरकान योमा पर्वत है, पर्वत श्रेणी, उससे अलग होता है। म्यांमार में स्थित है इरावती नदी और साल्विन नदी। इरावती और साल्विन नदी के बीच स्थित है सान का पठार। सान का पठार स्थित है। म्यांमार में एक सितवे बंदरगाह है जिसे भारत ले रहा है। इससे पहले चाइना लेना चाहता था, लेकिन वर्तमान समय में भारत से लेना चाहता है। और यहीं से भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, अरकान योमा पर्वत से होकर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है, सातों
मतलब जिन्हें सातवाहन कहा जाता है जिसे, तो उधर जाने के लिए सिटी बंदरगाह से रोड बनाया जा रहा है। तो वर्तमान समय में जो यहाँ के सैनिक है वो नहीं बनने देना है, क्योंकि ये जो सैनिक है ये चाइना के पक्ष में है, लेकिन जो आंग सान सू की थी वो हम लोग के पक्ष में थी, मतलब भारत के लिए सही थी। तो भारत ने भी व्यापारिक संबंध तोड़ा नहीं, लेकिन अमेरिका ने तोड़ लिया है। समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मतलब हाल ही में यूएसए और भारत ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये जो आयोजन है वज्र प्रहार है। जो आयोजन है वज्र प्रहार है। अब यूएसए के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यूएसए में एक हवाईयन द्वीप है, यूएसए का है, जो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर है। तो ये जो इसका हवाईयन द्वीप है, ये हवाईयन द्वीप इसका, ये अमेरिका का है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? तो ये हवाईयन द्वीप है, जो यहाँ पे इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। जो हवाईयन द्वीप है इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये जो जापान है, जब पूरा ग्लोब समेटेंगे ना, तो ये जापान है, यहाँ पर जापान है, ये जापान है। जब पूरा ग्लोब गोल करेंगे ऐसे पूरा, तो ये जो जापान है यहीं पे हमला किया था। इसी के मतलब ये नौसैनिक अड्डा है संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इस पे हमला कर दिया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जापान बहुत पावरफुल था। अगर 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल और फैटमैन नाम के जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, अगर वो नहीं गिराए गए होते तो आज जापान हो सकता कि अमेरिका से भी आगे होता। लेकिन जापान ने इस पे हमला कर दिया। इसके बाद फिर अमेरिका ने उसके बदले में वहाँ पे दो बम गिराए, जिसकी वजह से वहाँ का बहुत नुकसान हुआ। आज भी मतलब वहाँ पे शायद लोग लूज थोड़ा पैदा होते हैं, मतलब पैरों में दिक्कत हो जाती है, सब कुछ ऐसे पैदा होते हैं लोग। तो जो हमला हुआ था ये यहाँ पे हमला जापान ने किया था। फिर इसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को इसके हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला किया गया था। हिरोशिमा जो है वो क्यूसी का भाग है और नागासाकी जो है वो शिकोकू का भाग है। जापान के 4 द्वीप हैं, हाइकोडा, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। समझ आ रहा है? और इसमें एक फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा देखिए, ये यूएसए का फ्लोरिडा है। यूएसए पूरा यहाँ से यहाँ तक है, दिख रहा है ना? यूएसए यहाँ से यहाँ तक पूरा है। नॉर्थ अमेरिका का देश है यूएसए। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये यहाँ पर फ्लोरिडा है इसका, यूएसए का ही फ्लोरिडा है। जो फ्लोरिडा है यहीं से नासा अपनी सैटेलाइटों को लॉन्च करता है। जो नासा वहाँ की सैटेलाइट लॉन्च करने वाली संस्था है नासा। समझ में आया? और एक चीज देख लीजिए इसमें, सैन फ्रांसिस्को एक शहर है यहाँ का। इस कोने पे प्रशांत महासागर पश्चिमी सिरे पे है। तो ये जो है यहीं पे लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। यही सैन फ्रांसिस्को है। यहाँ से लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। और जो लाला हरदयाल थे वो गरम दल के नेता थे। समझ में आया? वो गरम दल के नेता थे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लीलाम्बे। डॉक्टर शरण कुमार लीलाम्बे। ये जो अवार्ड है 30वां अवार्ड है। जो अवार्ड है 30वां अवार्ड है। 2019 में 29वां अवार्ड वासुदेव मोही को मिला था चेक बुक के लिए, जो कि सिंधी भाषा की है। जो चेक बुक जो है वो सिंधी भाषा की किताब है। और 2018 में 28वां था शिवा रेड्डी को मिला था, तेलुगु कवि है।
और इनकी कविता थी पक्की ओटी गीली टाइट, पक्की ओटी गीली टाइट इनकी कविता थी। सरस्वती जो सम्मान है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत में 22 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त हैं उस भाषाओं के लिए दिया जाता है यह सम्मान। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह शुरू किया गया था। और इसके पहले विजेता हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन जी। 15 लाख रुपए इसमें मिलता है, 15 लाख रुपए। और ये जो दिया जाता है यह दिल्ली में प्रदान किया जाता है, दिल्ली में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है, समझ में आया? जो सरस्वती सम्मान है वह साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पे जाने वाले हैं? तो ये जाएंगे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इसकी राजधानी दुशांबे है जिसकी मुद्रा रूबल है। अब तजाकिस्तान है जो मध्य एशिया का देश है, मतलब एशिया में जो ये देश है, देखिए इसमें ये पूरा क्या है, जो ये पूरा है आपका, ये यहाँ से नहीं, यहीं से है, तो ये रूस का कट जाता है यहाँ से बात, और यहाँ तक पूरा ये एशिया है। हम पहले जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि आधा आधा पूरा टोटल बटा जाता है। तो ये जो आता है भाग ना वो मध्य एशिया में आता है, ये जो है मध्य एशिया में आता है। तो ये जो तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान जो है ये यहीं पे है, भारत के जस्ट ऊपर ही। यहीं पे भारत ने अब एक वायुसैनिक अड्डा लेने के लिए प्रपोजल रखा है तजाकिस्तान में ही, जो कि जस्ट चाइना के ऊपर ही है। यहाँ पर ही भारत है, तो भारत के ऊपर से सीमा लगती है चीन की, तो यहीं से ये जो पूरा मैंने ये जो पूरा गोल कितना ही तजाकिस्तान है, यहीं तक बस इतना ही ये है। तो यहाँ नक्शे में इतना है। तो ये जो है यहीं पे भारत नौसैनिक वायुसेना का अड्डा लेना चाहता है, और तजाकिस्तान यहीं पे जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अभी मध्य एशिया के देश है 5, कौन कौन से देश हैं? तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, हाँ उज्बेकिस्तान है। 5 हो गए। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान से भारत में एक गैस पाइपलाइन आई है, तापी, जिसे कहते हैं तापी परियोजना, TAPI, तापी परियोजना। तो T से तजाकिस्तान है, A से अफगानिस्तान है, P से पाकिस्तान है, I से इंडिया है। तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान नहीं, तुर्कमेनिस्तान है। T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। तो ये तो आपका तजाकिस्तान है। 5 देश हैं। KKTU, इसका जो KKTU एक तो है, कौन सा है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक होगा ना KKTTU, डबल TU, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 हो गए। KKTU, या ऐसे याद करिए, स्कूल में याद करके KKTTU ऐसे याद करिए। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये तो आपका तजाकिस्तान है, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ये जो यहाँ पे रेड कर रहे हैं ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके बाद फिर ये जो ए से है ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और ये जो फिर इसके बाद पी से है, ये अब रेड कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है। और आपको इंडिया दिख ही रहा होगा, ये ब्लैक कलर से इसको कर देते हैं। तो ये जो है तापी परियोजना तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से फिर भारत आएगी। तो तापी जो परियोजना है तुर्कमेनिस्तान से आई है, और तजाकिस्तान भारत के जो जयशंकर हैं
विदेश मंत्री, वो जाएंगे तजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर। अब इनकी राजधानियां देख लीजिए, इनकी मैप इसी तरह बता दिए करेंगे आप लोगों को। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, मुद्रा रूबल बता दिए। कजाकिस्तान की अस्ताना है जिसकी मुद्रा टेंगे है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है जिसकी मुद्रा मनत है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है जिसकी मुद्रा सोम है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है जिसकी मुद्रा सोम है। किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान की मुद्रा सेम है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। 1991 में यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से लगभग 15-16 देश अलग हुए, जिसमें ये जो 5 देश हैं ये मध्य एशिया के देश हैं, कुछ देश यूरोप के हैं, कुछ देश मिडिल ईस्ट इंडिया के हैं, मिडिल ईस्ट एशिया के हैं। तो ये जो 5 देश हैं ये सोवियत संघ रूस से अलग हुए हैं, 1991 में अलग हुए। तो जब ये समझौता हुआ था तो 1966 में हुआ था, और उस समय ताशकंद जो था वह रूस के पास था। ये तो वर्तमान में इसके उज्बेकिस्तान के पास है, जो नया देश बना है 1991 के बाद। लेकिन वो 1966 में समझौता हुआ था, जहां पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, जिसका आज तक कोई रीजन पता ही नहीं चला, और भारत की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। इसमें इंदिरा गांधी जी का शायद हाथ माना जाता है, पता नहीं क्या रीजन था, कुछ नहीं पता है। लेकिन जो ताशकंद समझौता हुआ 10 जनवरी 1966 को हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ मृत्यु हुई थी, जो कि हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। समझ में आ गया? आई होप कि करंट अफेयर्स का आज वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए 4 तारीख का।